नमस्कार। एवं ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय संस्कृत द्वादश पाठ सुक्तय पढ़ेंगे। द्वादश पाठ सुक्तय। सुक्तय सुक्ति, सुउक्ति यानी अच्छी बातें। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि अर्थात भूमि मेरी माता है, पुत्रो अहम पुत्र हूँ किसका? पृथिव्या पृथ्वी का। कहने का अर्थ है यह पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। ठीक है, यह भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। किसका? पृथ्वी का पुत्र हूँ। दूसरी सुक्ति है वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा। वीर यानी वीर पुरुष, बलशाली, पराक्रमी। भोग्या भोगी गई है, उनके द्वारा जन्म लिया गया है। वसुंधरा, वसुंधरा किसे कहते हैं? पृथ्वी को, भूमि को, इसका पर्यायवाची है वसुंधरा। तो वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वीर, यह पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी गई है। अर्थात इस पृथ्वी पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है। ठीक है, तो वीर भोग्या वसुंधरा, यह पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी गई है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरियसी। जननी जन्मभूमि, जननी किसे कहते हैं? माता को। जन्मभूमि और जन्मभूमि, जननी कौन होती है? जिसे हमें जन्म दिया है। जन्मभूमि जिस स्थान पर, जिस देश राज्य में हमारा जन्म हुआ है। स्वर्गादपि अर्थात स्वर्ग से भी, गिरियसी अर्थात महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। परोपकाराय सताम विभूतय। परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार, परोपकार का अर्थ क्या होता है? दूसरों की भलाई करना। सताम सज्जन, सताम का अर्थ क्या होता है? सज्जन लोग। विभूतया विभूतियाँ, जो अर्थात जो सज्जन लोग हैं वो किस लिए बने हुए हैं? वो दूसरों की भलाई के लिए ही बने हुए हैं। जो सज्जन लोग की विभूतियाँ अर्थात सज्जन लोग हैं, जो महापुरुष है, सज्जन पुरुष है, वे दूसरों की भलाई के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आगे देखो। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात यत्र जहाँ नारियाँ पूजी जाती है, नार्यस्त पूजन्ते नारियाँ पूजी जाते हैं, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ रमन्ते देवता, वहाँ देवता देवगण निवास करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियाँ पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अक्रोधेन जायेत क्रोधम। अक्रोधेन, अक्रोधेन का अर्थ होता है शांत रहना, शांति से। जयेत यानी जीता जा सकता है। किसको? क्रोध को। क्रोध पर यदि हमें जीत पानी है तो हमें शांत रहना होगा। ठीक है, अक्रोधेन जायते क्रोधम, अर्थात शांत रहकर ही क्रोध को जीता जा सकता है। ठीक है, अगर देखो कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है और वो आप पे बहुत तेज गुस्सा कर रहा है, जैसा आ रहा है उसके मन में वैसा आपको कह रहा है, तो आपको वहाँ क्या करना होगा? शांत रहना होगा। जब आप शांत रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, तो उस सामने वाले का
गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात सही है कि शांत रहकर ही क्रोध पर विजय पा जा सकती है। ठीक है, अक्रोधेन जायते क्रोधम, शांत रहकर ही क्रोध को जीता जा सकता है। आगे देखो, सत्यमेव जयते नानृतम। देखो, सत्यम प्लस एव जायते, न प्लस अनृतम, अनृतम। यहाँ पे क्या है? अनृतम का अर्थ होता है झूठ। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है, न कि झूठ की। है ना, सत्य की जय होती है। तो ये हमेशा कभी सुना कि आज झूठ जीत गया? नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, न कि झूठ की। आगे चलते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से। उद्यम का अर्थ क्या है? परिश्रम से, मेहनत से। सिद्ध्यन्ति यानी पूरे होते हैं, कार्याणि कार्य, सभी कार्य कैसे पूरे होंगे? परिश्रम से, मेहनत करेंगे तो ही सारे कार्य पूरे होंगे। न मनोरथे, मनोरथे अर्थात मन की इच्छाओं से। परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से। कार्य करने के लिए हमें परिश्रम करना होगा, तभी कार्य पूरा होगा। मन की इच्छाओं से कुछ नहीं होगा। जैसे आपने विचार कर लिया मेरे को बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, खूब परिश्रम करना पड़ेगा, खूब मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे। ऐसे बैठे बैठे डॉक्टर बन सकते हैं अपन? नहीं। विचार करने से कुछ नहीं होता है। उस विचार को अपने जीवन में उतारो और मेहनत करो, उस पर विचार करो, उसको पूरा करने की कोशिश करो, परिश्रम करो, तभी आप सफल हो पाओगे। आपको कक्षा में पहला स्थान लाना है, इस बार मैं कक्षा में पहला स्थान लाऊंगी, इस बार मैं कक्षा में पहला स्थान लाऊंगी, ऐसा बोलने से अपन कक्षा में प्रथम स्थान ला सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें पढ़ना होगा। तो परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से। एक बार इन 1 से लेकर 10 तक सारी सूक्तियों का अर्थ पुनः एक बार अपन करते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात यह भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। वीर भोग्या वसुंधरा, यह धरती वीरों के द्वारा भोगी गई है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गिरीयसी, जननी और जन्मभूमि अर्थात माता और जहाँ हमारा जन्म हुआ है वह जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है या स्वर्ग से भी बढ़कर है। परोपकाराय सत्ताम विभूतय, परोपकाराय अर्थात सज्जनों की विभूतियाँ दूसरों की भलाई के लिए ही बनी हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। अक्रोधेन जायेत क्रोधम, अर्थात शांत रहकर ही क्रोध को जीता जा सकता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, न कि झूठ की। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां न उपकरणे, अर्थात कार्य की सिद्धि कार्य करने पर होती है, न कि बड़े बड़े उपकरणों से। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं,
न कि मन की इच्छाओं से। सर्वम परवंशम दुखम सर्वम आत्मवंशम सुखम, अर्थात सभी दूसरों के वश में रहकर दुखी रहते हैं, अपने वश में रहकर सभी सुखी रहते हैं। धन्यवाद।